नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और प्रेरणा की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब का गहरा राज खोलने जा रहा हूं जिसने दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों की सोई हुई क्षमताओं को जगाया है, जिसने उन्हें सिर्फ सुबह उठना नहीं सिखाया बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को अपने सपनों के हिसाब से जीना सिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉबिन शर्मा की अद्भुत जीवन बदलने वाली किताब द 5 AM क्लब के बारे में। सोचिए जरा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिन शुरू होने से पहले ही आप पहले से ही पीछे चल रहे होते हैं? क्या कभी आपने चाहा है कि आपकी सुबह भागा दौड़ी वाली नहीं बल्कि शांत, शक्तिशाली और पूरी तरह से आपके नियंत्रण में हो? क्या आप भी हर सुबह अलार्म बजने से पहले उठकर उस जादुई समय का सदुपयोग करके अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को पाना चाहते हैं? क्या आप भी उस छिपी हुई ऊर्जा और रचनात्मकता को जगाना चाहते हैं जो आपके अंदर है लेकिन शायद व्यस्त दिनचर्या में खो गई है? अगर आपका जवाब हाँ है तो विश्वास मानिए, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके जीवन का एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज हम इस किताब के हर एक चैप्टर को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं जानेंगे बल्कि उसकी गहराई में उतरेंगे, उसके हर छोटे बड़े सिद्धांत को समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये जानेंगे कि कैसे आप इन शक्तिशाली आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं ताकि आप भी अपनी महानता को जी सकें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। हम हर चैप्टर के बाद ये भी देखेंगे कि उसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें और आखिर में इस किताब से हमें क्या मिलता है और हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये यात्रा आपको सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं बताएगी बल्कि आपको आपकी अपनी सबसे बेहतरीन क्षमता से मिलवाएगी। आइए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द डेंजरस डिनायल ऑफ योर ग्रैंडर, आपकी महानता को नकारने का खतरनाक चलन। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सेमिनार हॉल से। वहां एक निराश कलाकार है जो अपनी कला में सफल नहीं हो पा रहा और अपनी पहचान खो चुका है। एक परेशान उद्यमी है जो अपनी कंपनी को बचाने के लिए जूझ रहा है और पूरी तरह से तनाव में है। और फिर एक रहस्यमयी करिश्माई गुरु आते हैं जिन्हें द स्पेलबाइंडर के नाम से जाना जाता है। ये तीनों अपनी अपनी जिंदगी के बोझ तले दबे हुए हैं, अपने अंदर एक खालीपन महसूस कर रहे हैं। गुरु आते ही अपने ओजस्वी भाषण से पूरे हॉल को भर देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता को जीते ही नहीं। सोचिए जरा, क्या आपने कभी खुद को किसी भीड़ में खोया हुआ महसूस किया है? क्या कभी आपको लगा है कि आप में कुछ खास नहीं है, कि आप बस आम लोगों की तरह हैं? सच बताएं तो ये एक बहुत ही दर्दनाक एहसास होता है ना? हम अक्सर अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी असीम प्रतिभा को नकार देते हैं। हम अपने अंदर के हीरे को धूल में दबा कर रखते हैं। रॉबिन शर्मा हमें यहीं पर झकझोरते हैं। वो कहते हैं, आप एक औसत इंसान नहीं हैं। आप में कुछ असाधारण करने की क्षमता है। हर इंसान के अंदर एक महानता छिपी है, एक ऐसी ताकत जो इतिहास रच सकती है, लेकिन हम उसे अपने ही आत्मसंदेह की दीवारों के पीछे छुपा कर रखते हैं। ये चैप्टर हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि हमारी अपनी ही नकारात्मक सोच और अपने आप को कम आंकने की आदत है। ये हमें खुद से प्यार करना और खुद पर विश्वास करना सिखाता है। इसे जीवन में कैसे लागू करें? अपनी छिपी हुई खूबियों को दिल से पहचानें। आज ही एक शांत जगह पर बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप किस चीज में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं? बचपन में आपको क्या करना पसंद था? आपकी कौन सी प्रतिभाएं हैं जिन्हें आपने शायद कभी निखारा ही नहीं? उन्हें लिखिए एक एक करके। ये आपकी पहचान है। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें बदलें। जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा या मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो तुरंत रुकिए। ये विचार आपके दुश्मन हैं। उनसे सवाल कीजिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं कोशिश भी नहीं करूंगा? और फिर कॉन्शियसली सोच समझकर उसकी जगह एक सकारात्मक विचार लाइए। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं कर सकता हूं। प्रेरणादायक लोगों से जुड़ें और उनसे सीखें। ऐसे लोगों को खोजिए जो आपको प्रेरित करते हैं। उनकी किताबें पढ़ें, उनके पॉडकास्ट सुनें, उनके इंटरव्यू देखें। जब आप दूसरों को उनकी महानता जीते देखते हैं तो आप खुद भी अपनी महानता पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। उनकी यात्रा से प्रेरणा लें, न कि उनसे ईर्ष्या करें। चैप्टर 2, एन अनयूजुअल इनकाउंटर विद अ लेजेंडरी बिलियनर, एक दिग्गज अरबपति के साथ एक असामान्य मुलाकात। इस चैप्टर में गुरु उन तीनों को एक बिल्कुल अलग, शानदार दुनिया में ले जाते हैं, एक गुप्त यात्रा पर। उन्हें एक अद्भुत विला में ले जाया जाता है जहां उनकी मुलाकात एक बेहद विलक्षण अरबपति से होती है। ये अरबपति कोई और नहीं बल्कि उसी गुरु के सबसे सफल शिष्य होते हैं। ये अरबपति अपनी अथाह सफलता, अपने आंतरिक शांति और अपने संतुलित जीवन का श्रेय सिर्फ एक चीज को देते हैं, सुबह जल्दी उठने और सुबह के 5 बजे क्लब के सिद्धांतों को अपनाना।
वो बताते हैं कि कैसे सुबह की ये शांत शुरुआत उनके जीवन की नींव बन गई, उनके लिए एक ऐसा गुप्त हथियार बन गई जिसने उन्हें हर चुनौती से लड़ने की शक्ति दी। सच बताएं तो हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग अरबपति या सफल होते हैं वे बस भाग्यशाली होते हैं या उन्हें कोई विशेष मौका मिल गया। हम उनकी सफलता को बाहर से देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की कड़ी मेहनत और अनुशासन को नहीं देखते। लेकिन ये चैप्टर हमें गहराई से दिखाता है कि ऐसा नहीं है। असली टिकाऊ सफलता बाहरी दिखावे या भाग्य में नहीं, बल्कि अंदरूनी अनुशासन, अटूट समर्पण और कुछ खास शक्तिशाली आदतों में निहित है। ये अरबपति अपनी कहानी से साबित करते हैं कि कोई भी कहीं से भी अगर सही आदतों को अपना ले तो वो असाधारण बन सकता है। ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये एक खुशहाल, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की बात है, जहां पैसा सिर्फ एक परिणाम होता है। इसे जीवन में कैसे लागू करें? अपनी आदतों का गहरा, ईमानदार विश्लेषण करें। एक दिन का समय निकालिए और अपनी पूरी दिनचर्या को लिखिए। आप कब उठते हैं? आप अपना पहला घंटा कैसे बिताते हैं? आप दिन भर में सबसे ज्यादा समय किस चीज में लगाते हैं? कौन सी आदतें आपको अपने लक्ष्यों से दूर ले जा रही हैं और कौन सी आपको करीब ला रही हैं? सफल लोगों से सीखें और उनकी आदतों को अपनाएं। अब सिर्फ उन्हें फॉलो न करें, बल्कि उनकी आदतों को समझें। उन लोगों की किताबें पढ़ें, उनके पॉडकास्ट सुनें, उनके इंटरव्यू देखें जिन्होंने अपनी फील्ड में महारत हासिल की है। आप पाएंगे कि उनके सुबह के रूटीन, उनके काम करने के तरीके और उनके सोचने के तरीके में कई समानताएं हैं। उन आदतों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें। छोटे छोटे अनुशासन विकसित करें। बड़े नतीजों के लिए तुरंत बड़े बदलाव की कोशिश न करें। छोटी छोटी चीजों में अनुशासन लाना शुरू करें, जैसे समय पर सोना, अपने वादों को पूरा करना या एक छोटा सा लक्ष्य तय करना और उसे रोज पाना। ये छोटे, लगातार कदम मिलकर एक दिन इतने बड़े बदलाव लाते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। याद रखिए, अनुशासन दर्दनाक नहीं होता, लेकिन अनुशासनहीनता का दर्द बहुत गहरा होता है। चैप्टर 3 द 5 AM क्लब, इट्स जेनेसिस एंड फिलॉसफी। सुबह के 5 बजे क्लब, इसकी उत्पत्ति और दर्शन। अब गुरु हमें सुबह के 5 बजे क्लब के पीछे के गहरे विज्ञान और उसके क्रांतिकारी दर्शन को समझाते हैं। वे बताते हैं कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक समय पर जागना नहीं है, ये एक जादुई खिड़की खोलने जैसा है। ये वो समय है जब दुनिया सो रही होती है, जब सड़कों पर सन्नाटा होता है, जब आपके फोन पर नोटिफिकेशंस का शोर नहीं होता। ये वो समय है जब कोई आपको परेशान करने वाला नहीं होता, जब आप पूरी तरह से अपने लिए होते हैं। ये वो सुनहरा समय है जब आप अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपने विकास, अपने आत्म सुधार और अपनी आंतरिक शांति में लगा सकते हैं। अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि दिन की शुरुआत ही फोन की नोटिफिकेशंस, ईमेल और बच्चों की आवाज़ों के साथ होती है, कि आपके पास कभी अपने लिए, अपनी सोच के लिए, अपने सपनों के लिए वक्त ही नहीं मिलता, तो आप समझेंगे कि इस पवित्र घंटे का क्या महत्व है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ये वो घंटा है जहां आप अपने दिन की विजय की नींव रखते हैं। ये आपको एक अजेय दिमाग बनाने, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने और पूरे दिन के लिए एक मजबूत, सकारात्मक नींव रखने का मौका देता है। सुबह का शांत समय हमारी मानसिक स्पष्टता, हमारी रचनात्मकता और हमारे आत्मविश्वास के लिए कितना जरूरी है, ये हम तब समझते हैं जब हम इसे अनुभव करते हैं। ये आपको अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने का मौका देता है। इसे जीवन में कैसे लागू करें? सुबह की पवित्रता को अपने दिल में उतारें। सुबह के शुरुआती घंटे को सिर्फ एक खाली समय न मानें, बल्कि इसे अपनी मानसिक, आत्मिक और शारीरिक शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय मानें। इसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं, जैसे आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग को बनाते हैं। एक जीरो डिस्ट्रैक्शन माहौल बनाएं। सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर रखना या उसे दूसरे कमरे में छोड़ देना होना चाहिए। सोशल मीडिया, न्यूज़, ईमेल या किसी भी बाहरी शोर से बिल्कुल दूर रहें। यह आपका समय है और इसे कोई छीन नहीं सकता। सुबह का ट्रिफेक्टा अपनाएं। द 20-20-20 रूल का आधार। रॉबिन शर्मा 3 महत्वपूर्ण गतिविधियों की बात करते हैं जो आपके सुबह के पहले घंटे को असाधारण बनाती हैं। 1. कठोर व्यायाम, मूव, अपने शरीर को जगाएं, पसीना बहाएं। 2. आत्मचिंतन, रिफ्लेक्ट, डायरी लिखें, मेडिटेशन करें, कृतज्ञता महसूस करें। 3. सीखना, ग्रो, कोई किताब पढ़ें, कोई पॉडकास्ट सुनें, कोई नया कौशल सीखें। इन्हें अपनी सुबह की दिनचर्या में जरूर शामिल करें। यह आपके लिए एक अजेय कवच तैयार करेगा। चैप्टर 4 द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स, इतिहास रचने वालों के 4 फोकस। इस चैप्टर में गुरु हमें उस गुप्त सूत्र के बारे में बताते हैं जो इतिहास रचने वाले असाधारण लोगों में पाया जाता है। ये सिर्फ सफल लोगों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए सफलता का एक अचूक ब्लूप्रिंट है। ये 4 फोकस हैं जिन पर वे अपनी सारी ऊर्जा लगाते हैं। 1. कैपिटलाइजेशन IQ, पूंजीकरण IQ। इसका मतलब है अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं, क्षमताओं और संभावनाओं को पहचानना और उन्हें विकसित करना।
हम अक्सर अपने आप को कम आंकते हैं, अपने अंदर की अनमोल चीज़ों को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन महान लोग जानते हैं कि उनके अंदर क्या खास है और वे उसे निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे अपने उच्चतम उपहार को पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं। ये खुद पर विश्वास करने और अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने की बात है। 2. डिस्ट्रैक्शन प्रूफनेस, व्याकुलता प्रमाणिकता। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस और दुनिया भर का शोर है, महान लोग अपने फोकस को अटूट बनाए रखना जानते हैं। वे जानते हैं कि कब ना कहना है और कब एक चीज पर पूरी एकाग्रता से काम करना है। वे अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर बर्बाद नहीं करते जो उनके लक्ष्यों से जुड़ी नहीं हैं। ये हमें सिखाता है कि फोकस ही नई करेंसी है। 3. पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस, व्यक्तिगत निपुणता का अभ्यास। ये सिर्फ एक बार कुछ सीखने की बात नहीं है। ये लगातार अपने आप पर काम करना, अपने कौशल को निखारना और हर दिन बेहतर बनना है। ये कभी न खत्म होने वाली आत्म सुधार की यात्रा है। महान लोग समझते हैं कि वे जितनी ज्यादा निपुणता हासिल करेंगे, उतनी ही ज्यादा सफलता उनके पास आएगी। ये आपको अपनी कला का मास्टर बनने के लिए प्रेरित करता है। 4. डे स्टैकिंग, दिनों का ढेर। इसका मतलब है हर दिन को छोटे छोटे सार्थक हिस्सों में बांटकर उसे प्रभावी बनाना। महान लोग समझते हैं कि एक सफल जीवन या एक महान विरासत छोटे छोटे सफल दिनों का ढेर होती है। वे हर दिन को एक मास्टरपीस बनाने की कोशिश करते हैं, ये जानकर कि एक सफल दिन ही एक सफल हफ्ते, महीने और साल की नींव होता है। सच बात बताएं तो हम सब अक्सर मल्टीटास्किंग के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि जितना ज्यादा करेंगे उतना ही सफल होंगे। ये 4 फोकस हमें एक स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं और असाधारण परिणाम प्राप्त करें। इसे जीवन में कैसे लागू करें? अपनी अज्ञात प्रतिभाओं को खोजें और उन्हें निखारें। अपने अंदर झांकिए। क्या कोई ऐसा कौशल है जिसे आप हमेशा सीखना चाहते थे? क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको स्वाभाविक रूप से आती है लेकिन आपने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया? उस पर काम करना शुरू करें। 1 घंटा रोज उस पर काम करने से आप हैरान रह जाएंगे। फोकस के लिए नो डिस्ट्रैक्शन टाइम बनाएं। अपने कैलेंडर पर डीप वर्क के लिए विशिष्ट टाइम स्लॉट बनाएं। इस समय में फोन, ईमेल और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें। ये वो समय होगा जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर बिना किसी रुकावट के काम करेंगे। रोज कुछ नया सीखें और अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 15-20 मिनट या ज्यादा किसी ऐसी चीज को सीखने में लगाएं जो आपको बेहतर बनाएगी। कोई किताब पढ़ें, कोई पॉडकास्ट सुनें, कोई ऑनलाइन कोर्स करें। याद रखें, आप जितना ज्यादा सीखते हैं उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। अपने दिनों को प्लान करें। हर दिन को एक मास्टरपीस बनाएं। रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण 3-5 कार्यों को लिखें और उन्हें सुबह सबसे पहले पूरा करने का लक्ष्य रखें। जब आप हर दिन को जीतते हैं तो आप अपनी जिंदगी को जीतते हैं। चैप्टर 5, द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, आदत स्थापना प्रोटोकॉल। ये चैप्टर इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण नींव है, क्योंकि ये बताता है कि कैसे किसी भी नई आदत को अपनी जिंदगी में स्थायी रूप से स्थापित किया जाए। हम सब जानते हैं कि आदतें बदलना कितना मुश्किल होता है ना? हम कोशिश करते हैं, 2 दिन करते हैं और फिर वापस अपनी पुरानी ढर्रे पर लौट आते हैं। लेकिन रॉबिन शर्मा हमें एक विज्ञान आधारित प्रभावी तरीका देते हैं, 66 दिनों का हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक तरीका है जो हमें धैर्य रखने और लगातार बने रहने का महत्व सिखाता है। ये एक 3 चरण की प्रक्रिया है जो आपको आदत बनाने में मदद करेगी, ठीक वैसे ही जैसे एक पौधा धीरे धीरे पेड़ बनता है। पहला चरण, पहले 22 दिन, डिस्ट्रक्शन से बचाव और शुरुआत, द डिस्ट्रक्शन फेज। ये सबसे मुश्किल चरण होता है, सच बताएं तो। आप अपनी पुरानी बुरी आदतों को तोड़ने और नई अच्छी आदतों को शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका दिमाग और शरीर पुरानी दिनचर्या में वापस जाना चाहेंगे। यह आपको बहाने देगा, यह आपको आलस महसूस कराएगा। आपको यहां पर अटूट दृढ़ संकल्प की जरूरत होगी। ये वो चरण है जहां आप खुद को साबित करते हैं कि आप ये कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पुराने घर को तोड़कर नया बना रहे हैं। शुरुआत में बहुत धूल और मलबा होता है। दूसरा चरण, अगले 22 दिन, नई आदत को मजबूत करना, द इंस्टॉलेशन फेज। इन दिनों में नई आदत अब आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगती है। आपको इसे करने में थोड़ा कम संघर्ष महसूस होगा और ये ज्यादा सहज लगने लगेगी। आप इसे अपनी दिनचर्या में फिट होते देखेंगे, जैसे कोई नया फर्नीचर धीरे धीरे आपके घर का हिस्सा बन जाता है। इस चरण में आपको अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करना होगा, क्योंकि अभी भी हार मानने का प्रलोभन आ सकता है। तीसरा चरण, अंतिम 22 दिन, स्वचालित बनाना, द इंटीग्रेशन फेज। ये वो जादुई चरण है। अंतिम 22 दिनों में आदत इतनी गहरी हो जाती है कि यह लगभग स्वचालित हो जाती है। आपको इसे करने के लिए ज्यादा सोचने या खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी, जैसे सांस लेना या पलकें झपकाना। यह आपके अंदरूनी डीएनए में रच बस जाएगी। ये वो अवस्था है जहां आप उस आदत के मास्टर बन जाते हैं। सोचिए जरा, अगर आप 66 दिनों तक लगातार बिना चूके कुछ कर सके तो वो चीज़ आपकी जिंदगी का एक स्थायी अटूट हिस्सा बन जाएगी। ये हमें उम्मीद देता है कि हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, हम अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। ये सिर्फ आदत बनाने की बात नहीं, ये आत्म अनुशासन और आत्मशक्ति को जगाने की बात है। इसे जीवन में कैसे लागू करें? एक समय में सिर्फ एक ही आदत चुनें, बहुत सारी आदतें एक साथ बनाने की कोशिश न करें। यह आपको अभिभूत कर देगा। एक समय में एक ही आदत पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें, जब तक कि वो पूरी तरह से स्थापित न हो जाए। छोटे से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं तो तुरंत 5 बजे उठने की कोशिश न करें। पहले 5:30 बजे उठने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे 5 बजे तक आएं। छोटे कदम आपको लगातार बनाए रखते हैं और सफलता की भावना देते हैं। लगातार बने रहें, भले ही किसी दिन चूक जाएं। द 24 आवर रूल। सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतरता। अगर किसी दिन आप चूक जाते हैं तो खुद को कोसे नहीं, निराश न हो। तुरंत 24 आवर रूल को अपनाएं। अगले 24 घंटे के भीतर अपनी आदत को फिर से शुरू करें। एक दिन की चूक पूरी प्रक्रिया को बर्बाद नहीं करती, जब तक आप तुरंत वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। खुद को इनाम दें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें। गेमिफाई योर प्रोग्रेस। जब आप एक मील का पत्थर पार करें, जैसे 22 या 44 दिन पूरे करना, तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। अपनी प्रगति को एक कैलेंडर पर, एक ऐप में या एक जर्नल में ट्रैक करें। अपनी सफलताओं को विजुअली देखने से आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। चैप्टर 6 द रेवोल्यूशनरी 20/20 फॉर्मूला। क्रांतिकारी 20/20 फॉर्मूला। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं सुबह के 5 बजे क्लब के असली दिल पर। ये वो जादुई फॉर्मूला है, वो गुप्त हथियार है जिसके बारे में गुरु इतने उत्साह से बताते हैं। ये है द 20/20 फॉर्मूला। गुरु इसे विक्ट्री आवर कहते हैं, यानी आपके दिन की शुरुआत का वो 1 घंटा जो आपको पूरे दिन की चुनौतियों पर जीत दिलाता है। सोचिए, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक के इस पहले शांत घंटे को आपको 20 मिनट के शक्तिशाली ब्लॉक में बांटना है और हर ब्लॉक में एक विशिष्ट गतिविधि करनी है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये आपकी ऊर्जा को मल्टीप्लाई करने का तरीका है। पहला 20 मिनट मूव व्यायाम करें। उठते ही बिना देर किए अपने शरीर को जगाएं। इस पहले 20 मिनट में आपको जोरदार शारीरिक व्यायाम करना है। पसीना बहाएं, चाहे वो तेज चलना हो, दौड़ना हो, जंपिंग जैक्स हो, योगा की कुछ तेज क्रियाएं हो या हिट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हो। इसका उद्देश्य आपके शरीर को पूरी तरह से जगाना, आपके रक्त संचार को बढ़ाना, आपके फेफड़ों को ताज़ी हवा से भरना और कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को कम करना है। जब आप सुबह सुबह पसीना बहाते हैं तो आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, आप में एक अदम्य ऊर्जा आ जाती है और आप पूरे दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। ये आपको एक शारीरिक और मानसिक विस्फोट देता है। दूसरा 20 मिनट रिफ्लेक्ट चिंतन करें। पहले 20 मिनट की ऊर्जा के बाद अब अगले 20 मिनट आत्मचिंतन और गहन योजना के लिए समर्पित हैं। ये आपके दिमाग को शांत करने, उसे स्पष्टता देने का समय है। आप इस समय में डायरी लिख सकते हैं, अपने विचारों, भावनाओं, लक्ष्यों को लिखें, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी सांस पर ध्यान दें, शांति महसूस करें, अपने लक्ष्यों को दोहरा सकते हैं, उन्हें विजुलाइज करें या अपने पूरे दिन की विस्तृत योजना बना सकते हैं। ये समय आपको अपनी सोच को व्यवस्थित करने, कृतज्ञता महसूस करने और अपने गहरे उद्देश्य से जुड़ने में मदद करेगा। ये आपके दिमाग को नकारात्मकता से मुक्त करता है और उसे सकारात्मक दिशा देता है। ये आपके दिमाग को रिचार्ज करता है। तीसरा 20 मिनट ग्रो सीखें। और अब आता है सीखने और विकसित होने का समय। अंतिम 20 मिनट ज्ञान प्राप्त करने और अपने कौशल को विकसित करने के लिए हैं। कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ें, कोई शिक्षाप्रद पॉडकास्ट सुनें, कोई ऑनलाइन कोर्स करें या कोई नई स्किल सीखें। ये आपको लगातार विकसित होने और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे आप अपने क्षेत्र में और भी बेहतर बनेंगे। ये आपको दुनिया से एक कदम आगे रखता है, क्योंकि आप रोज कुछ नया सीख रहे हैं जब बाकी दुनिया सो रही है। ये आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है और आपको आगे बढ़ाता है। अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि आपके पास कभी सीखने या अपने ऊपर काम करने का समय नहीं मिलता, कि आपका दिन बस भाग दौड़ में निकल जाता है और शाम को आप थके हुए होते हैं, तो ये फॉर्मूला आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये आपको अपनी सुबह का मालिक बना देगा और आपकी जिंदगी में एक अद्भुत संतुलन लाएगा। इसे जीवन में कैसे लागू करें? अपना 20/20 प्लान अभी बनाएं और उसे लिखें। तय करें कि आप हर 20 मिनट में बिल्कुल क्या करेंगे। लिखें कि आप कौन सा व्यायाम करेंगे, किस विषय पर चिंतन करेंगे और कौन सी किताब पढ़ेंगे या क्या सीखेंगे। ये स्पष्टता आपको ट्रैक पर रखेगी।
व्यायाम को सुबह की सबसे पहली प्राथमिकता दें। सुबह का व्यायाम आपकी ऊर्जा और फोकस को असाधारण रूप से बढ़ाएगा। इसे बहाना न बनाएं। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर पर ही कुछ तेज व्यायाम करें। चिंतन और सीखने के लिए एक शांत जगह खोजें। एक ऐसी जगह चुनें जहां कोई आपको परेशान न करे। हो सकता है यह आपकी बालकनी हो, आपकी स्टडी टेबल हो या आपके घर का कोई शांत कोना। लगातार रहें और प्रयोग करें। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन लगातार बने रहें। आप चाहें तो गतिविधियों को अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, बस उनका मूल उद्देश्य और 20 मिनट का टाइम फ्रेम बना रहे। याद रखें, कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। चैप्टर 7, द होली ट्रिनिटी ऑफ हिस्ट्री मेकर्स, इतिहास रचने वालों की पवित्र त्रिमूर्ति। दोस्तों, इस चैप्टर में रोबिन शर्मा हमें उन 3 और गहरे, शक्तिशाली सिद्धांतों के बारे में बताते हैं जो इतिहास रचने वाले लोगों में पाए जाते हैं। ये सिर्फ सुबह उठने की बात नहीं है, ये एक संपूर्ण जीवन शैली है जो आपको संतुलित और सफल बनाती है। ये 3 स्तंभ हैं। डीप वर्क, गहराई से काम। आज की दुनिया में ये एक दुर्लभ कला बन गई है। इसका मतलब है बिना किसी भी व्याकुलता के, पूरी एकाग्रता के साथ उच्च गुणवत्ता वाला काम करना। सोचिए, एक तरफ ईमेल, दूसरी तरफ व्हाट्सएप, फिर सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। हमारा ध्यान लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन महान लोग जानते हैं कि असली उत्पादकता मल्टीटास्किंग में नहीं, बल्कि एक चीज पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने में है। वे अपने डीप वर्क के लिए समय निर्धारित करते हैं और उस समय में वे दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। ये वो समय होता है जब असली रचनात्मकता और समस्या समाधान होता है। ये आपको अपने काम में महारत हासिल करने में मदद करता है। रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना, ये सिर्फ पर्याप्त नींद लेने की बात नहीं है, बल्कि पर्याप्त आराम, रिकवरी और रिचार्जिंग की बात है, ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से जल न जाएं, बर्नआउट। हम अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही सफल होंगे। लेकिन महान लोग समझते हैं कि काम और आराम के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। वे जानते हैं कि दिमाग और शरीर को रिचार्ज करने के लिए ब्रेक लेना, प्रकृति में समय बिताना और पूरी नींद लेना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। वे समझते हैं कि उनकी उच्चतम उत्पादकता तभी आती है जब वे पूरी तरह से तरोताजा होते हैं। ये आपके शरीर और दिमाग को शक्ति देता है, आपको लंबे समय तक दौड़ने में मदद करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन सीखना, इसका मतलब है पूरी जिंदगी लगातार ज्ञान प्राप्त करना और अपने कौशल को विकसित करना। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, खुद को अपडेट करते रहते हैं, वे ही प्रासंगिक बने रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। महान लोग कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें सब कुछ पता है। वे हमेशा एक छात्र की तरह होते हैं, हमेशा नई जानकारी, नए दृष्टिकोणों के लिए खुले रहते हैं। वे समझते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है और सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। ये आपकी बुद्धि को बढ़ाता है और आपको भविष्य के लिए तैयार करता है। सच बात बताएं तो हम सब अक्सर इन सिद्धांतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम मल्टीटास्किंग के जाल में फंसते हैं, आराम को बर्बादी मानते हैं और सोचते हैं कि स्कूल कॉलेज के बाद सीखना बंद हो गया। लेकिन ये चैप्टर हमें एक नया, अधिक संतुलित और प्रभावी दृष्टिकोण देता है। इसे जीवन में कैसे लागू करें? डीप वर्क के लिए अपने कैलेंडर पर समय ब्लॉक करें। अपने दिन में कुछ घंटे ऐसे निर्धारित करें जब कोई भी आपको परेशान न करे। इस समय में फोन, ईमेल और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें। अपने कार्यालय का दरवाजा बंद कर लें या ऐसी जगह बैठें जहां आप पूरी एकाग्रता से काम कर सकें। नियमित पावर ब्रेक लें और अनप्लग करें। हर 90 मिनट के काम के बाद एक छोटा ब्रेक लें। ये आपको तरोताजा करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, काम के घंटों के बाद खुद को पूरी तरह से काम से अलग करें। फोन और लैपटॉप को दूर रखें, परिवार के साथ समय बिताएं, अपने शौक पूरे करें। नींद को अपनी प्राथमिकता बनाएं। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद को अपनी प्राथमिकता बनाएं। इसका मतलब है अपने सोने और उठने का एक निश्चित समय तय करना और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना। याद रखें, कम नींद का मतलब कम उत्पादकता, कम मानसिक स्पष्टता और कम खुशियां हैं। रोज कुछ नया पढ़ें या सीखें। न्यूनतम 30 मिनट, हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ ऐसा पढ़ने या सीखने में लगाएं जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण हो। चाहे वो कोई किताब हो, कोई ऑनलाइन कोर्स हो या कोई डॉक्यूमेंट्री। अपने ज्ञान के प्याले को कभी खाली न रहने दें। चैप्टर 8 एंड 9, द प्राइवेट विक्ट्री एंड द प्राइवेट विक्ट्री हैबिट। दोस्तों, इन चैप्टर में गुरु हमें एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली सिद्धांत से परिचित कराते हैं, प्राइवेट विक्ट्री। ये वो अवधारणा है जो आपकी सुबह की आदतों को आपके पूरे दिन की सफलता से जोड़ती है। प्राइवेट विक्ट्री का मतलब है कि आप दिन की शुरुआत में, दुनिया के शोरगुल से पहले, जब हर कोई सो रहा होता है, तब खुद पर काम करके अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को मजबूत करते हैं। ये वो व्यक्तिगत जीत है जो आप अपने आप पर हासिल करते हैं जब आप सुबह उठते हैं और अपने 20-20/20 फॉर्मूला का ईमानदारी से पालन करते हैं।
सोचिए जरा, आप अपने शरीर को जगाते हैं, अपने दिमाग को शांत करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, इससे पहले कि कोई आपको कुछ करने के लिए कहे। ये एक अद्भुत एहसास होता है ना? जब आप अपनी सुबह को जीतते हैं, जब आप खुद पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, तो आप पूरे दिन को जीतने की नींव रख देते हैं। ये एक चेन रिएक्शन है। एक छोटी सी निजी जीत आपको अगली जीत के लिए प्रेरित करती है, और ऐसे ही आप लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। आपकी ये निजी जीत ही आपकी सार्वजनिक जीत की नींव रखती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को अनुशासित नहीं कर सकता, जो अपनी सुबह को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो दुनिया में बड़ी सफलता कैसे प्राप्त करेगा? ये हमें याद दिलाता है कि सबसे पहले हमें खुद को जीतना है, अपनी अंदरूनी लड़ाई जीतनी है, तभी हम बाहर की दुनिया को जीत पाएंगे। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको ये एहसास कराता है कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। इसे जीवन में कैसे लागू करें? अपनी सुबह को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं। अपने 20-20/20 फॉर्मूला को ईमानदारी से और पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करें। इसे किसी भी छोटी या बड़ी चीज के लिए छोड़े नहीं। ये आपकी गैर परक्राम्य, नॉन नेगोशिएबल प्राथमिकता होनी चाहिए। सुबह के लिए स्पष्ट, सशक्त लक्ष्य तय करें। तय करें कि आप सुबह के इन घंटों में क्या हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो शारीरिक फिटनेस का एक स्तर हो, मानसिक शांति का एक स्तर हो, या कोई नया ज्ञान जो आपको शक्ति देगा। ये लक्ष्य आपको प्रेरित करेंगे। अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और उन्हें स्वीकार करें। जब आप लगातार सुबह उठते हैं और अपने रूटीन का पालन करते हैं, तो खुद को शाबाशी दें। अपनी सफलताओं को स्वीकार करें, उन्हें महसूस करें। एक छोटा सा इनाम दें खुद को। यह आपको और भी प्रेरित करेगा और आपको अपनी प्रगति का एहसास कराएगा। चैप्टर 10, द हीरोज जर्नी, हीरो की यात्रा। दोस्तों, इस चैप्टर में गुरु हमें सुबह के 5 बजे क्लब के पूरे अनुभव को एक महान हीरो की यात्रा के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं। सोचिए, हर महान कहानी में एक हीरो होता है जो अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलता है, चुनौतियों का सामना करता है, राक्षसों से लड़ता है और अंत में एक बेहतर, मजबूत और समझदार इंसान के रूप में उभरता है। ये 5 AM क्लब में शामिल होने की आपकी यात्रा भी ठीक वैसी ही है। आप भी अपने बिस्तर की गर्मी से बाहर निकलते हैं, अपने आलस के राक्षस से लड़ते हैं, शुरुआती मुश्किलों और बहानेबाजी की चुनौतियों का सामना करते हैं। कभी कभी आप गिरेंगे, लेकिन आप फिर उठेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में आप सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं सीखते, आप खुद को बेहतर बनाना सीखते हैं। आप अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करते हैं, अपनी ताकतों को पहचानते हैं और एक ऐसे इंसान के रूप में विकसित होते हैं जो पहले कभी नहीं थे। ये सिर्फ सुबह उठने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मखोज, आत्म अनुशासन और आत्म परिवर्तन की एक महाकाव्य यात्रा है। ये आपकी अपनी निजी पौराणिक कथा है, जहां आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती जो इस यात्रा में आती है, वह आपको मजबूत बनाने के लिए है। हर सुबह 5 बजे उठना एक छोटी सी जीत है, और ये छोटी छोटी जीतें आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने के लिए तैयार करती हैं। ये आपको एहसास कराता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप खुद को प्रतिबद्ध करें। इसे जीवन में कैसे लागू करें? अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट और प्रेरणादायक विजन बनाएं। सोचिए कि आप 1 साल, 5 साल, 10 साल में अपनी जिंदगी को कहां देखना चाहते हैं। आपके सबसे बड़े सपने क्या हैं? उन्हें एक डायरी में लिखें, उन्हें एक विजन बोर्ड पर लगाएं। ये आपका खजाना है जिसके लिए आप इस यात्रा पर निकले हैं। अपनी यात्रा को एक कहानी की तरह देखें। जब भी आपको मुश्किल लगे, तो अपनी यात्रा को एक हीरो की यात्रा की तरह देखें। आप अपने रास्ते की बाधाओं को राक्षस माने और हर सुबह उठने को एक जीत माने। ये आपको प्रेरित करेगा। छोटे छोटे मील के पत्थर तय करें और उनका जश्न मनाएं। अपनी बड़ी यात्रा को छोटे छोटे प्रबंधनीय मील के पत्थरों में बांटें। जब आप 1 मील का पत्थर पार करें, तो उसका जश्न मनाएं। ये आपको प्रेरित रखेगा और आपको अपनी प्रगति का एहसास कराएगा। खुद को क्षमा करें, लेकिन हार न मानें। हीरो की यात्रा में गिरना स्वाभाविक है। अगर किसी दिन आप चूक जाते हैं, तो खुद को क्षमा करें, लेकिन कभी हार न मानें। तुरंत वापस ट्रैक पर आएं। याद रखें, सबसे महान हीरो वो नहीं जो कभी गिरते नहीं, बल्कि वो हैं जो हर बार गिरने के बाद उठ खड़े होते हैं। तो दोस्तों, हमने द 5 AM क्लब के हर चैप्टर की गहराई में झांका, उसके हर राज को समझने की कोशिश की। सच बात बताएं तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। आपके अंदर छिपी उस असीम क्षमता को जगाने का, अपनी महानता को जीने का और एक ऐसी जिंदगी जीने का जो आपके सपनों से भी बढ़कर हो। ये सिर्फ सुबह 5 बजे उठने की आदत नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक माइंडसेट है जो आपको अपने जीवन का मास्टर बनाता है। इस किताब से हमने क्या सीखा? टॉप 5 की लेसन्स। सुबह की अजेय शक्ति, द अनबीटेबल पावर ऑफ द मॉर्निंग,
हमने सीखा कि कैसे सुबह के शुरुआती शांत घंटे आपकी उत्पादकता, रचनात्मकता और आंतरिक शांति के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। ये वो जादुई समय है जब आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं और पूरे दिन के लिए एक मजबूत नींव रख सकते हैं। आदतों का सच्चा महत्व, द ट्रू वैल्यू ऑफ हैबिट्स। हमने समझा कि सफल लोग सिर्फ भाग्यशाली नहीं होते, वे अच्छी आदतों के गुलाम होते हैं। 66 दिवसीय आदत स्थापना प्रोटोकॉल हमें दिखाता है कि कोई भी किसी भी आदत को कैसे स्थायी रूप से अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, ये लगातार बने रहने की बात है। आत्म सुधार का निरंतर सफर, द नेवर एंडिंग जर्नी ऑफ सेल्फ मास्टरी किताब सिखाती है कि व्यक्तिगत निपुणता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। लगातार अपने आप पर काम करना, सीखना और हर दिन बेहतर बनना ही असली और टिकाऊ सफलता की कुंजी है। अनुशासन ही सच्ची आज़ादी है। डिसिप्लिन इज द गेटवे टू फ्रीडम। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन रॉबिन शर्मा हमें दिखाते हैं कि अनुशासन ही हमें सच्ची आज़ादी देता है। जब हम अपनी इच्छाओं और क्षणिक सुखों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी के मास्टर बन जाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। फोकस की असीम शक्ति, द इन्फिनिट पावर ऑफ फोकस। आज की विचलित करने वाली दुनिया में अपनी ऊर्जा को सही जगह पर, एक चीज पर गहराई से फोकस करना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। डीप वर्क और डिस्ट्रैक्शन प्रूफनेस हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी ऊर्जा को बिखेरने से बचाएं और उसे उच्चतम प्रभाव के लिए केंद्रित करें। सोचिए जरा, अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो क्या होगा? आपकी सुबह बदल जाएगी। आप उठते ही ऊर्जा से भरे होंगे, आपका दिमाग शांत होगा और आप अपने लक्ष्यों को लेकर एकदम स्पष्ट होंगे। आप अपने दिन को नियंत्रित करेंगे, दिन आपको नहीं। आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, आपकी रचनात्मकता निखरेगी और आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आप पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और शांत महसूस करेंगे। ये किताब आपको सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं सिखाएगी, ये आपको अपनी सबसे बेहतरीन क्षमता तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। ये आपको सिखाएगी कि कैसे अपने डर को जीतें, अपने सपनों का पीछा करें और एक ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आपको गर्व हो। ये आपको आपकी अपनी जिंदगी का हीरो बना देगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है, अगर आप अपनी जिंदगी में वो असाधारण बदलाव लाना चाहते हैं जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है, तो इंतजार किस बात का? अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप ज्ञान और प्रेरणा का कोई भी नया वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और ऐसे ही गहरा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, जो अपनी सोई हुई महानता को जगाना चाहते हैं। साथ मिलकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कब से सुबह के 5 बजे क्लब में शामिल होने वाले हैं और इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। अगली बार तक अपने सपनों का पीछा करते रहें, अपनी महानता को जिएं और याद रखें, हर सुबह एक नई जीत है। जय हिंद।